हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश को जी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोज में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ था, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण समितियां पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज विकास में सबसे महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सादिक अली समिति, जो सादिक अली समिति है इसका जो विकास है सबसे 1964 में इनका जो है वो गठन किया गया। इस समिति ने अपनी सिफारिश में एक बात कही थी और जो जिला प्रमुख है उनके चुनाव में एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाना चाहिए, एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाना चाहिए। इस जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें किसको शामिल किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि इसमें ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि यानी कि सरपंचों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये बात कही थी सादिक अली समिति 1964 ने। दूसरी बात है कि गिरधारी लाल व्यास समिति, ये समिति जो है वो 1973 में आई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है क्योंकि इसमें ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ एक सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, ये बात कही थी। और वो सरकारी अधिकारी कौन होगा, तो आप सभी को पता है कि ग्राम स्तर पर एक सरकारी अधिकारी होता है और वो होता है ग्राम सेवक, जिसको हम जो है वो ग्राम सचिव के नाम से भी जानते हैं, ग्राम सचिव। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में आई थी। इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने बात की थी कि ग्राम स्तर पर एक सरकारी अधिकारी होगा, वो होगा ग्राम सेवक या ग्राम सचिव। तीसरी समिति है वो है हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति कब आई थी, ये आई थी 1990 में। इन्होंने एक बात कही थी कि पंचायती राज संस्थाओं में ये जो स्तर है इसमें सबसे पहले इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक स्तर के जो विषय हैं उनको उन पर कार्य करने की स्वतंत्रता इनको दी जाए। अब प्राथमिक स्तर के विषय कौन कौन से हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा हो गई, प्राथमिक शिक्षा हो गई और प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ में चिकित्सा है, कृषि है, ये सब जो है ये प्राथमिक विषय में शामिल है। तो इन पर एक तरीके से संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए इनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि प्रशासनिक मामलों में भी जो है वो पंचायत राज संस्थाओं को एक तरीके से मजबूत बनाया जाए, यानी कि इनमें किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं होकर, कोई भी प्रशासनिक दबाव नहीं होकर वो सारी प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो इनको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि ये मजबूत हो सके और जो जनता की जो मांगे हैं उनको आगे तक पहुंचा सके। तो ये बात किसने कही थी, हरलाल सिंह खर्रा समिति ने 1990 में ये कही थी। उसके बाद में है गुलाब चंद कटारिया समिति। ये जो समिति है ये कब आई थी, ये समिति आई थी 2000 में, इसका गठन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने एक कही थी कि 27 नवंबर, इन्होंने क्या कही थी कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात जिस व्यक्ति के तीसरी संतान पैदा होगी वो व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता। और वो आज तक भी लागू है कि 27 नवंबर 1995 के पश्चात में जिस व्यक्ति के तीसरी संतान है, पहले कितनी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के 2 संतान है और अगर तीसरी संतान होती है 27 नवंबर 1995 के बाद, तो वो व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के कोई भी चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकता। दूसरी बात इसने कही थी कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको 29 विषय दिए गए हैं। इन 29 विषयों पर वो स्वतंत्रता रूप से यानी कि स्वतंत्रता पूर्ण जो है वो कार्य कर सके, ये उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो ये बात गुलाब चंद कटारिया समिति ने 2000 में की थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण समितियां पंचायती राज से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी जो आगामी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।